IPA, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इंग्लिश में अपन क्या सीखते हैं? ABCD। तो जो ABCD है वो कितनी होती है? ए से लेकर जब हम Z तक पहुंचते हैं, ए से लेकर जब हम Z तक पहुंचते हैं तो हमारे पास में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब यदि हमसे कोई पूछे कि भाई ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इनके साउंड कितने हैं, इनके साउंड कितने हैं, हम कितने तरीके से उनको बोल सकते हैं। यदि हम इनको बोलें कि भाई ABCD कितनी है तो आप बोलोगे ABCDEFGHIJ और Z बोलते हैं इसको। Z नहीं बोलते, Z बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Z बोलते हैं। अब यदि मुझसे कोई पूछे कि भाई ये ड्रामा क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये IPA क्या है और ये क्या है, ये इंग्लिश में हमारे पास में लेटर्स हैं। कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। अब इन सभी का अलग अलग नाम है। इस लेटर का जो नाम है इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं हम B। ऐसे सभी को जब हम पढ़ते पढ़ते पहुंचते तो हर लेटर का अपना एक अलग ही नाम है। लेकिन केवल नाम पढ़ लेने से, अल्फाबेट्स का नाम पढ़ लेने से हमें अंग्रेजी नहीं आ जाती। हमें क्या करना पड़ता है? हमें इन लेटर्स को समझना पड़ता है, इनके साउंड समझने पड़ते हैं। भाई जब हम इनका इस्तेमाल करें शब्द बनाने में तो हर लेटर का अपना एक साउंड होता है। क्या होता है? साउंड। तो कितने साउंड हम बोल सकते हैं? तो इन सभी लेटर्स को मिलाकर हम टोटल जो साउंड है, इन सभी लेटर्स के हर लेटर का यदि हम अलग अलग साउंड निकालें तो टोटल जो साउंड है वो बनते हैं 44। क्या होते हैं? साउंड्स। साउंड यानी अल्फाबेट के साउंड्स कितने बनते हैं? 44 बनते हैं। लेकिन लेटर कितने हमारे पास में? 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। यदि हम बात करते हैं लेटर्स की तो ये है हमारे पास में 26 और 44 इनसे क्या बनते हैं? हमारे साउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? साउंड। अब हमने बचपन में ये भी पढ़ा है कि भाई कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वोवल्स होते हैं। तो अब मुझसे कोई बोले कि भाई कॉन्सोनेंट बताओ आप कितने हैं और वोवेल बताओ कितने हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवल कितने हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात करें हम, साउंड की बात नहीं कर रहे। तो हमसे बोले कि हमने बचपन में पढ़ा ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, इनको हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल। अब इनमें से हम इनको मिटा देते हैं। जैसे हमने क्या बना, इसको मिटा दिया, ठीक है, फिर इसको मिटा दिया, फिर इसको मिटा दिया, ठीक है, उसके बाद में इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। तो ये हमने यहाँ ले आए। तो ये कितने हैं हमारे पास में? तो अब हमसे कोई पूछे कि आपके पास में वोवल लेटर्स कितने हैं, वोवल लेटर्स कितने हैं आपके पास में, आप कहोगे 5। फिर आपसे कहेंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर कितने हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हैं, गिन लो इनको। कितने बच गए भाई? 26 में से 5 निकाल दिए तो 21 बच गए। प्रैक्टिकली देखना है तो गिन लो। भाई मैं तो चाहता हूं कि मैं इसको प्रैक्टिकली गिनूं, तो गिन लो, ये सामने आपके। हो गया क्लियर? अब क्या कहना चाह रहा है ये?
अब इन दोनों को मिलाकर हमारे पास में लेटर्स हो गए 26। तो हम यहां पर बोल सकते हैं टोटल लेटर्स। टोटल लेटर बोल दो या अल्फाबेट बोल दो, एक ही मतलब हुआ। कितने हैं? 26। और हम बोल रहे हैं कि साउंड 44 होते हैं। तो जैसे ही हमने बोला कि ये लेटर्स हैं, अब ध्यान से सुनना भाई, काम की चीज बता रहा हूं। ऐसे ही जैसे हमने वोवल लेटर लिखा ना, वोवल साउंड होते हैं। और ये साउंड बनते किससे? वोवल लेटर से बनते हैं। वोवल साउंड किससे बनते हैं? वोवल लेटर से वोवल साउंड बनाते हैं हम। वोवल लेटर हमारे पास में 5 है, लेकिन इन्हीं 5 लेटर से हम 20 साउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 20 साउंड बनाएंगे भाई। अब वोवल लेटर हमारे पास में कितने हैं? 5 है। ये जो 5 लेटर दिख रहे हैं, इनसे हम 20 साउंड बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स क्या होते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये है क्या चीज़? ये यहीं से चालू होता है, यहीं से चालू होता है। यदि हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बड़ा आसान हो जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि जब वोवल लेटर हमारे पास में 5 हैं, तो वोवल साउंड कितने हो गए? 20 हो गए। हमारे पास में कॉन्सोनेंट लेटर कितने भाई? कॉन्सोनेंट लेटर हमारे पास में है 21। अब ये बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इनसे कितने बनाएंगे हम? अब तुम बताओ मुझे, 20 साउंड तो हमने इससे बना लिए वोवल लेटर से, तो अब 24 साउंड रह गए। तो 21 जो लेटर थे, कॉन्सोनेंट जो लेटर है, उनसे हम कॉन्सोनेंट साउंड बनाएंगे। तो जो 21 लेटर बच गए, उनसे हम 24 साउंड बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 24 साउंड्स बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे भाई? 24 प्रकार के साउंड बनाएंगे। अब ये जो 24 प्रकार के जो साउंड है, इनको हम विश्व में कहीं पे भी चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, इनका उच्चारण करने का एक अलग ही सिंबल है। क्या है? सिंबल। उस सिंबल को ध्यान में रखकर, उस सिंबल को ध्यान में रखकर हम किसी भी शब्द को बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है, उसे बोलते हैं फोनिम्स। क्या बोलते हैं? देखो, अब यदि मैं इसको पढ़ूं तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? फ। लेकिन इसका जो सही साउंड है वो क्या है? फ। ईम्स, फोनीम्स। तो इसको फो ने बोल के यहां पर इसका साउंड जो बन गया तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? फनीम्स, फनीम्स। क्या पढ़ते हैं इसको? फनीम्स। तो इसका सही साउंड हो गया फनीम। लेकिन हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और इंडिया में रहकर हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश, क्योंकि इंडियन इंग्लिश का साउंड अलग है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? फोनीम्स, ऐसे। लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है फनीम। ये हमने पढ़ लिया फनीम्स। तो इनको हम बोलते हैं फनीम्स। लेकिन क्या हम इन्हीं को फनीम्स बोलेंगे? ऐसा है क्या कि भाई आप इसी को फनीम बोलो? ऐसा तो नहीं है। हम किसे कहेंगे फनीम? हम कुछ अलग तरीके की चीज को फनीम कहेंगे। कुछ अलग तरीके की चीज को हम क्या कहेंगे? फनीम कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, ये देखो, ये ऐसा लिख दिया मैंने। ये जो है ना, ये एक सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फोनीम। ये जो है, ये है क्या चीज? इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। भाई इसको, वैसे तो सबसे छोटी इकाई है अंग्रेजी की, सबसे छोटी इकाई जिसको जब हम इंग्लिश सीखते हैं, उसमें सबसे छोटा पार्ट किसे कहा जाता है? फनीम को कहा जाता है। जैसे हम साइंस में बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ऐसे अंग्रेजी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? फनीम हो गया। तो इसका इसका जो साउंड है, ये जो दिख रहा है, ये साउंड जो है ए का बनाया हमने। किसका बनाया? ए लेटर का बनाया हमने।
किसका बना है? ए लेटर का। लेकिन ये जो अक्षर दिख रहे हैं आपको वोवल्स, ए ई आई ओ यू, यदि सिर्फ इन्हीं से साउंड निकलता, इन्हीं का साउंड होता, तो इनकी जरूरत नहीं होती है भाई, इनकी जरूरत नहीं होती। ये एक बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। अब ड्रामा क्या है? ये जो हमें दिख रहा है ए, इसके बहुत सारे साउंड निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर मैंने लिखा ए बी ओ यू टी, इसको क्या पढ़ोगे आप? अबाउट। तो यहां पर इस ए को आपने पढ़ा अ। भाई हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं अपन, तो इस भाषा का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे बी ए डबल एल, ऑ। इस ए का साउंड हम क्या कर रहे हैं? ऑ, ऑ। क्या कर रहे हैं? ऑ, ये वाला ऑ। इस ए का साउंड ओ हो रहा है यहां पर, इसको हम पढ़ेंगे बॉल, बॉल। अभी देखो थोड़ी देर बाद में ये जो सी ए टी दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं कैट। तो इस ए का साउंड हम क्या पढ़ रहे हैं? ए। इसको हम पढ़ रहे हैं ए। क्या पढ़ रहे हैं? ए। ठीक है, पढ़ लिया हमने। तो देखो इसको मैं आपने पढ़ा अ, इसको आपने पढ़ा ओ, इसको आपने पढ़ा ए, और यहां पर देखो सी ए आर, इसको आप क्या पढ़ते हो? इस ए का साउंड क्या पढ़ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हो गया? है तो वोवल लेटर, लेकिन ये साला साउंड बहुत सारे निकाल रहा है। तो क्या हम ए को पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा? सिर्फ ए को मैंने पढ़ लिया भाई, ए जो वोवल लेटर है इसका भाई ए के साउंड ऐसे बनते हैं। तो यार इन साउंड को हम सीखे तो कैसे सीखे? कैसे सीखे? इनको हम इनकी मदद से सीखते हैं। इसलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, किस लिए पड़ी? इसलिए पड़ी कि भाई हम जब इनको पढ़ें अच्छे से, इन अल्फाबेट्स को, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स को हम पढ़ें, तो आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए और आपको यदि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, IPA आता है आपको, और आपको कहा जाए कि भाई वो शब्द आपके सामने रख दे, और फिर आपको कहा जाए इसका उच्चारण करो, आपको नहीं आ रहा है सपोज, लेकिन आपको उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिल जाता है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? आप उस शब्द का उच्चारण बहुत आसानी से कर सकते हो। लोगों को लगता है पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट ही है। साउंड जो है इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो हम ये जो साउंड दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है, इसका जो साउंड है वो होता है ओ। क्या होता है? ओ। ये साउंड होता है, ये हम पढ़ेंगे, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो 44 साउंड है ना, वो 44 शब्द हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के, उन्हें हम ढंग से पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, कल थोड़ा सा सज धज के आएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगे, देखे तो कोई, तो फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा बस। पिछली बार ये क्वेश्चन यही था ना? ये था इन वोवल्स के